हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इनफर्टाइल कपल्स के लिए जो कॉमन क्वेरी होती है कि हमें प्रेगनेंसी करने के लिए कितनी बार सेक्स करना चाहिए, महीने में कितनी बार करना चाहिए, फ्रिक्वेंटली करना चाहिए या सिर्फ ओवुलेशन के समय करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, रात में करना चाहिए, कितने देर तक लेटे हुए रहना चाहिए, कौन सी पोजीशन में करना चाहिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उनके दिमाग में होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले ये है कि प्रेगनेंसी के लिए आपको ओवुलेशन के टाइम पे इंटरकोर्स करना चाहिए। ओवुलेशन क्योंकि जो एग होता है वो एक बार रिलीज होने के बाद ओवरी से सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है, और जो स्पर्म्स होते हैं वो एक बार इंटरकोर्स होने के बाद जेनिटल ट्रैक्ट में 2 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। तो ओवुलेशन वाले दिन से लेके उससे पिछले 5 दिनों तक अगर इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और ओवुलेशन का पता कैसे चले, इसके लिए मेरा एक पहले वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा दिन है जिस टाइम पे ओवुलेशन होगा, इस चीज़ को कैसे पता करें, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब यह है कि कुछ लोग हैं, उनके दिमाग में ये मिथ रहता है कि हमें सिर्फ ओवुलेशन के दौरान ही इंटरकोर्स करना चाहिए, परंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा होता है कि अगर उस दौरान ही इंटरकोर्स किया जाएगा तो पहले कई दिनों तक जो स्पर्म्स है वो सारे अंदर कलेक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा नंबर उस टाइम पे विजाइना में डिपॉजिट होगा। तो ये तो है कि कई दिनों तक इंटरकोर्स ना करने से स्पर्म का नंबर बढ़ सकता है, परंतु जो स्पर्म की मोटिलिटी है और वो जो उनकी क्वालिटी है वो डाउन होती है अगर आप कई दिनों तक इंटरकोर्स नहीं करें। तो इंटरकोर्स फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। और जो एक और प्रॉब्लम है, अगर आप इनफ्रिक्वेंट इंटरकोर्स करते हैं, सिर्फ ओवुलेशन के दौरान ही करते हैं, तो इसमें चांस हो सकता है कि आप जो मोस्ट फर्टाइल डे है उसको मिस कर दें, क्योंकि ऐसा आप सोच रहे हैं कि इस दिन ओवुलेशन होगा, परंतु ओवुलेशन उससे 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनफ्रिक्वेंट इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि कई लोग सोचते हैं कि इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट करना चाहिए, दिन में कई बार भी कर सकते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपने पहले कई दिनों तक लगातार इंटरकोर्स किया है तो जिस दिन ओवुलेशन का टाइम है उस दिन आप हो सकता है एग्जॉस्ट हो चुके हो और उस दिन आपका मन ना करे, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और जो एक और क्वेरी होती है कि दिन में करना चाहिए या रात के समय, तो ऐसे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता, परंतु फिर भी मॉर्निंग टाइम नाइट के कंपैरिजन में बेटर होता है, क्योंकि दिन में आपके जो पूरे वर्क के कारण, आपकी स्ट्रेस के कारण जो स्पर्म्स का लॉस हुआ होता है वो नाइट की एक परफेक्ट स्लीप के बाद में हो सकता है स्पर्म रीजनरेट होके, और मॉर्निंग के जो है वो स्पर्म्स थोड़े से बेटर क्वालिटी के हो, इसलिए मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वो है पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन के कारण कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी पोजीशन जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें और इन्जॉय करें उसी पोजीशन में आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरकोर्स के बाद में प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। तो वैसे तो रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जस्ट आफ्टर इजैकुलेशन जो है स्पर्म सर्वाइकल कैनाल में एंटर कर जाते हैं, पर फिर भी 20 मिनट्स का रेस्ट विद एलिवेटेड बटक्स एनफ है प्रेगनेंसी के लिए। और क्वेरी है कि ओरल सेक्स का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ओरल सेक्स के कारण प्रेगनेंसी पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो सलाइवा होता है वो विजाइना और सर्वाइकल म्यूकस की पीएच को अफेक्ट करता है, तो इसके कारण प्रेगनेंसी पे फ़र्क पड़ सकता है। एक और जो क्वेरी है कि क्या ऑर्गेज्म से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, तो इसका जवाब ये है कि ऑर्गेज्म के समय, मैक्सिमम स्टिमुलेशन के समय जो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपका होता है इनफर्टिलिटी में या जो स्ट्रेस है उसका लेवल कम होता है, और साथ में ऑर्गेज्म के समय, फुल स्टिमुलेशन के समय जो स्पर्म रिलीज होते हैं उनका नंबर मैक्सिमम होता है, तो इससे हो सकता है प्रेगनेंसी में आपको हेल्प मिले। और जो क्वेश्चन होता है वो लुब्रिकेंट्स के बारे में कि लुब्रिकेंट्स का क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट्स है वो विजाइना को
पीएच को ऑल्टर करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस के साथ इंटरफेयर करते हैं और जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है उनको कम करते हैं, तो स्पर्म के लिए फिर एक तक पहुंचना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको लुब्रिकेंट्स यूज़ करने ही हो तो स्पर्म फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स ही यूज़ करने चाहिए। बाकी आपको प्रेगनेंसी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो कुछ जनरल जो चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे आइडियल वेट मेंटेन करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और साथ पे अगर स्ट्रेस का लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। किसी तरह की आपकी मेडिसिन चल रही है तो उसके बारे में डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्रेगनेंसी के लिए जैसे ट्राई कर रहे हैं तो जस्ट 1-2 महीने ट्राई करते ही आप फ्रस्ट्रेट ना हो, और अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है तो कम से कम आप 1 साल के लिए ट्राई करें और उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप 6 मंथ के बाद में अपने डॉक्टर को, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। परंतु अगर आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ है, पीआईडी है, आपके डिलेड साइकिल है, या फिर ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिससे प्रेगनेंसी में फ़र्क पड़ सकता है, तो इन कंडीशंस में भी आप डॉक्टर को 6 मंथ के बाद कंसल्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।